मित्रों, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 7वीं के छात्रों के लिए प्रथम सत्र में पुनरावर्तन 1 का अध्ययन करेंगे। मैं अग्रावत किरण कुमार बी मेरी YouTube चैनल माय स्टूडेंट्स एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं पुनरावर्तन पहला। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, चिड़िया बड़े सवेरे उठकर खुशी के गीत गाती हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उत्तर इस प्रकार है, एक बार सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ कर चले गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताई जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर, खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है? इसका उत्तर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? इसका उत्तर इस प्रकार है, लाखा बंजारा को व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए वह सेठ से रुपये उधार लेना चाहता था, पर गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने लाखा से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो। तुम जब सारे पैसे दोगे तब कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? उत्तर है, पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। आपको यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है। इस परिच्छेद को आपको अपनी कॉपी में सुवाच्य अक्षरों में लिखना है। यहाँ पे आपको वर्तनी और विराम चिन्हों का ख्याल रखते हुए अच्छी तरह से देखकर इस परिच्छेद को अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम परिच्छेद को पढ़ते हैं। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे हरा रंग। सफेद पट्टे पर बीच में अशोक चक्र है। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो परिच्छेद दिया गया है, इस परिच्छेद को आप अपनी कॉपी में सुवाच्य अक्षरों में लिखें। विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। तीसरे प्रश्न में हमें चर्चा करने के लिए कहा गया है, टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए।
तो अब हम इस विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ पे उत्तर इस प्रकार से मैंने लिखा है। कुछ सखियां बाग में बैठे हुए आपस में बातें करती हुई अनीता कहती हैं, अरे हिनाली, तुम्हारा टेलीविजन ठीक हुआ या नहीं? हिनाली ने कहा, कहाँ हुआ, पिताजी ध्यान ही नहीं देते, कहते हैं परीक्षाएं हो जाए तब टीवी ठीक करवाएंगे। अनीता ने कहा, तुम्हारे पिताजी ठीक ही कहते हैं, टीवी हमें बहुत मनोरंजन देता है, पर उसे देखने में समय की बर्बादी भी होती है। परीक्षा के दिनों में तो टीवी बंद ही रखना चाहिए। कल्पना ने कहा, टीवी कैसे बंद रख सकते हैं? उस पर ज्ञानप्रद चर्चाएं, देश विदेश के समाचार, विभिन्न खेल आदि देख सकते हैं। टीवी हमें घर बैठे तमाम अच्छी बुरी घटनाओं की जानकारी देता है। अनीता ने कहा, ठीक है, बड़े लोग टीवी देखें, लेकिन हम बच्चों के लिए टीवी अच्छा नहीं। टीवी देखने के बदले हम खेलें या व्यायाम करें तो हमारी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी। टीवी देखने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। कल्पना ने कहा, अरे बरसात में और दोपहर की तेज धूप में कौन बाहर खेलने जाएगा? ऐसे समय तो टीवी ही उपयोगी साबित होता है। हिनाली ने कहा, परीक्षाओं के बाद तो मैं पिताजी से टीवी दुरुस्त करवा कर ही रहूंगी। तो मित्रों, इस प्रकार से यहाँ हम इन सखियों की बातचीत लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्द इस प्रकार दिए गए हैं, चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान, हल्दी। इन शब्दों को आप शब्दकोश के क्रम में इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले स्वर आएगा, तो स्वर वाला शब्द कौन सा है यह हमें सोचकर यहाँ पर लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा अपूर्व। दूसरा शब्द आएगा कार्य। तो इस तरह से हम एक के बाद एक शब्द लिख सकते हैं। तीसरा शब्द है चिंता। चौथा आएगा ज्ञान। पांचवा आएगा झूठ। इसके बाद पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी और आखिर में हल्दी। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिख सकते हैं। अब पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में भी शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखने के लिए कहा गया है। शब्द इस प्रकार है, चारण, चौकोर, चिराग, चम्मच, चंद्रिका। सबसे पहले चंद्रिका शब्द आएगा, इसके बाद चम्मच, इसके बाद चारण, चिराग और चौकोर। तो इस तरह से आप शब्दकोश के क्रम में इन शब्दों को लिख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हमने हिंदी विषय में प्रथम सत्र में पुनरावर्तन पहला समाप्त कर दिया है। मेरी YouTube चैनल माय स्टूडेंट्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।